बच्चे का नाम है विवेक। जन्म तिथि, इसकी जन्म तिथि है 27 मार्च 1997, रात्रि में 10 बजे। जन्मस्थान प्रतापगढ़। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह 10 में गेहे सहजे देव गुरु यदा तदि सह 5 में गेहे सूर्यस्तत्र भृगौ सुतः सौम्यस्तत्र ध्वजश्चैव भाग्ये च लाभे च सिंहिका सुतः व्यय रात्रिपतिश्चैव योगश्चोप प्रव्रज्यकः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश 10वें भाव में स्थित हैं, सहज भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, सहज भाव का स्वामी 5वें भाव में सूर्य व शुक्र के साथ है, वहीं पर बुध और केतु भी स्थित हैं, लाभ के स्थान पर राहु विराजमान हैं, व्यय स्थान पर रात्रिपति चंद्रमा हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में उपप्रव्रज्या नाम का योग बन रहा है। पास योगम प्रकुर्वीत, इसके अतिरिक्त पास नामक योग भी बनता है। फलम चाग्रे शुभाशुभम, हे शुक्र जी इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। पुरासौ चित्रगुप्तोयम चोत्पन्नो धनमानतः संपन्न पैतृकैश्वर्य युक्त स्वाध्यायकं प्रति पूर्णं कृत्वा प्रवासेपि गतस्तु धनिकाश्रये पदवेतन भोगंच प्रबंधकोपि जायते। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक चित्रगुप्त नामक कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय मध्यम धनमान से युक्त रहा, पैतृक ऐश्वर्य से भी युक्त रहा। उस समय विद्या पूर्ण प्राप्त करके परदेश चला गया और वहाँ पर जाकर एक धनिक के आश्रय में पद और वेतन का लाभ प्राप्त किया और वहाँ पर प्रबंधक हो गया। स्वाश्रये बहवश्चैव गृहवाहन संयुतः दारात्मज सुखापन्नो देवे धर्मे द्विजे रतः। उस समय अपने आश्रय में बहुत से कर्मचारी श्रमिक लोग कार्यरत थे और यह बालक धनमान का लाभ करते हुए गृह वाहन से युक्त हुआ, पत्नी संतानादि सुखों का लाभ भी प्राप्त किया, देवता धर्म द्विज में प्रीति करता रहा। परोपकार के निष्ठा सात्विकश्च प्रजायते, परोपकार में बड़ी प्रीति करता रहा, बहुत ही सात्विक विचार का रहा। कालांते च महाप्राज्ञे धनिकस्य प्रियो भवेत्, इस क्रियाकलाप से धीरे धीरे यह बालक उस धनिक का बड़ा प्रिय और विश्वास पात्र हो गया। विश्वास पात्र कश्चैव तदा तु स्वार्थ साधकः, जब उस धनिक का प्रिय और विश्वास पात्र हो गया तो धीरे धीरे यह बालक अपना स्वार्थ साधन करने लगा। शोषणम श्रमिकाणांतु कारकस्य पुनः पुनः, स्वार्थ के वशीभूत होकर के उस समय अपने आश्रय में जो श्रमिक लोग नियुक्त थे उनका शोषण करने लगा। बहुनाम जीविका भंगम घोर पापम तथैव च, बहुतों की जीविका को भंग कर दिया, इस प्रकार घोर पाप कर्म भी किया। पुनः पुनः प्रकुर्वीत, ऐसा कार्य बारंबार पुनः पुनः करता रहा। चरित्रम दुर्बलम अपि, उस समय चारित्रिक दुर्बलता भी उत्पन्न हो गई थी। जायते मादकम द्रव्यम सेवनम कृतवान तदा परांगनानुरागी स्यात् एवं कर्म शुभाशुभम, उस समय मादक पदार्थों में व्यसन भी करता रहा, इस प्रकार पर स्त्री में अनुरक्त भी हो गया। इस प्रकार हे शुक्र जी, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को उस जन्म में यह बालक संपन्न किया। कृतांतेन धनं जातः स्वर्ग नरको भयं लभेत, और ऐसा करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और पूर्व जन्म कृत पुण्य के प्रभाव से इस समय विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। चैत्रे मासे तमे पक्षे रिक्ता पर्वे गुरौ दिने विशाखर्षे चाद्यपादे अलिलग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म चैत्र महीना कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि बृहस्पतिवार के दिन विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य समोच्च प्रतिभान्वितः गोधूमाकारकश्चैव मध्य पुष्टोपि संभव, यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो,
सम ऊंचे कद की शरीर का हो, प्रतिभा से युक्त हो, गोधूमाकार हो और मध्यम पुष्ट शरीर वाला होए। सुशीर्षा लक भालादि सुमुख चारुलोचन व्यथा शीर से कदा कस्मिन पित्ताधिक्यम तथैव च। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो और नेत्र विशाल हो, किंतु युवावस्था में कभी कभी सिर की व्यथा प्राप्त हो और शरीर में पित्त की अधिकता हो जाने का योग बन रहा है। यत्न औषध सुखम तात, यत्न और औषध से सुख प्राप्त करे। नेत्रे कष्टम यदा कदा, युवावस्था में जल्दी ही नेत्र का कष्ट प्राप्त करने का योग है। अकाले दुर्बला दृष्टिर्चोप नेत्र सहायताम दृष्टिपूर्ति कृतश्चैव मुखाधरादिकम शुभम। युवावस्था में असमय में ही दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग बन रहा है और उपनेत्र अर्थात चश्मे इत्यादि की सहायता से दृष्टिपूर्ति करने का योग है। मुखाधरादि शोभनम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो। सुनासा चिबुकश्चारु कपोलम सम्मांसलम, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो और कपोल सम्मांसल हो। अपरांगम यथा योग्यम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। पैतृक ऐश्वर्य कम कवे मध्यमम जायते तात भूम्यारामादि साधनम। हे शुक्र जी, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, पितामह और पिता के द्वारा जो अर्जित पैतृक ऐश्वर्य हो उसका मध्यम रूप में लाभ प्राप्त करे। पैतृक संपत्ति में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन प्राप्त करने वाला होए। जायते च सुखेनापि कालाक्षेपम प्रकारितः, इस प्रकार यह बालक बाल्यावस्था से सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाला होए। जनकस्य स्वतंत्रेण वित्तार्जनम प्रकारितः चतुरः लोक दक्षोपि तथास्तु न स्थिरोद्यमम अर्थकष्टि कदा कस्मिन विकलो रोग पीड़ितः। अपने पिता स्वतंत्र रूप से वित्त का अर्जन करें, बड़े चतुर लोक दक्ष हों, किंतु पिता का कार्य क्षेत्र स्थिर न रहे, इसके प्रभाव से पिता को कभी कभी अर्थ संकट से भी ग्रसित होने का योग है और कुछ विकल हों, रोग से पीड़ा भी प्राप्त करें, विलंब से कुछ स्थिरता प्राप्त करने वाले हों। जन्मदा सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, माता भी सरल विचारों की हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। पितुः सौख्याधिकम योगम खबे दोर्ध्वम न संशय, इस बालक को पिता का सुख अधिक समय तक प्राप्त हो। अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही पिता का सुख प्राप्त होने का योग है, इसमें संदेह नहीं है। तथास्तु जन्मदा भीति शीघ्रम चैव प्रजायते, किंतु माता की आयु का भय जल्दी प्राप्त होने का योग बन रहा है। दंतांतरम महाप्राज्ञ दुर्जय रोगकम भयम मातुः क्लेशम विशेषेण, जब इस बालक की अवस्था 32 वर्ष की हो जाए तो माता को शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो और उस समय माता की आयु का भय प्राप्त होने का योग बने। उस समय मृत्युंजयादि मंत्रों के जप से माता की रक्षा होने का योग है। अग्रजो जायते स्वयं, संतानों में यह बालक अग्रज हो, सबसे बड़ा हो। चानुजयी का सुखम योगम, एक छोटी बहन का सुख प्राप्त करने वाला होए। भ्रातृ सौखे विबाधकम, किंतु भाई के सुख में बाधाकारक योग बनता है। यदि जातोल जीवी स्यात्, इन दो संतानों के अतिरिक्त अगर और कोई पैदा हो या माता को गर्भ आए तो गर्भ नष्ट हो जाए या कोई संतान उत्पत्ति हो तो वह संतान भी जीवित न रहे। द्वादशेषु सुते गृहे, द्वादश भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित है। पितृव्यम च त्रयम सौख्यम पितु स्वसा द्वयांतरम, अतः पिता के 3 भाई हों और पिता को 2 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलत्रय योगंच मातुलद्वय योगंच मातु स्वसा सुखम न तु, हे शुक्र जी, इस बालक को 2 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है। मौसी का सुख पूर्ण न प्राप्त हो, मौसी पैदा तो हो किंतु वह जीवित न रहें या दीर्घजीवी न हो। बालो यम मतिमान भवेत, हे शुक्र जी, यह बालक बड़ा ही बुद्धिमान हो। प्रज्ञावान धार्मिकश्चैव विद्या विनय संयुतः, पूर्व जन्म की भांति ही इस जन्म में भी प्रज्ञावान हो, धार्मिक विचार का हो, गंभीर हो, मृदुभाषी हो और विद्या विनय से युक्त हो। स्वजनादर कर्ता स्यात् देवे धर्मे द्विजे रतः, युवावस्था में कर्मठ हो, स्वजनों का आदर करे, माता पिता का सेवक हो, देवता धर्म ब्राह्मण में प्रीति करने वाला होए। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्चैव महामते, स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम कुर्यात् तपोधन, स्वयं यत्न के द्वारा विद्या का लाभ प्राप्त करने वाला हो, अपनी मातृभाषा और अन्य भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त करे।
विज्ञानम गणितम ज्ञानम कला शिल्पादि यांत्रिकम, विज्ञान भौतिक विज्ञान कला शिल्प शास्त्र इंजीनियरिंग का यांत्रिकीय विषयों का ज्ञान प्राप्त करे। वेद युग्मान तरम तात योग्यता स्नातकम लभेत, 24 वर्ष की अवस्था आने पर या 24 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करे। श्रमेणैव लभे नूनम, और ऐसी योग्यता श्रम के द्वारा प्राप्त करने वाला होए। कर्मण्य साहसी भवेत, और युवावस्था में बड़ा कर्मण और साहसी भी हो। नृपाश्रये पदार्थाय परीक्षामपि दानकम, बारंबारम यदा तात बाधा किंतु पुनः पुनः। हे शुक्र जी, स्नातक के समान योग्यता प्राप्त करने के पश्चात राजगृह में प्रशासनिक क्षेत्र में पद प्राप्ति के निमित्त यह बालक प्रयत्नशील हो, बारंबार परीक्षाओं को प्रदान करे, किंतु उसमें बारंबार बाधा उपस्थित हो जाए। जायते पूर्व पापेन, पूर्व जन्म में अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग किया था, बहुतों की जीविका का हरण कर लिया था, इसके प्रभाव से ऐसा फल प्राप्त हो। किंग कर्तव्य विमूढ़ का, सफलता न प्राप्त होने पर चिंतातुर रहे, और किंग कर्तव्य विमूढ़ भी होने का योग है। राज की दैव की बाधा भाग्ये सह द्वादशे गृहे, रविमंद युतैकत्र यौवनेपि महामते, कदोन्माद समम रोगम मूर्छा भीतिर स्मृतेर भ्रमम। राजकीय व दैवीय बाधाएं भी उपस्थित हों। भाग्य स्थान का स्वामी 12वें भाव में है, और कुंडली में सूर्य और शनिश्चर एकत्र हैं, अर्थात एक राशि में सूर्य और शनिश्चर का योग है। अतः युवावस्था में कभी इसको उन्माद का रोग उत्पन्न हो, कभी मूर्छा का, और कभी स्मृति का विकार उत्पन्न होने का योग है। इस प्रकार मानसिक कष्ट भी प्राप्त करेगा। दुर्घटना भयम द्वित्री, 2-3 बार आकस्मिक दुर्घटना होगी जिससे चोट चपेट लगेगी। स्वायु भीतिस तपोधन, जिससे आयु भय भी प्राप्त होगा। सोद्देश्य सफलो नैव, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से जो उद्देश्य इसने निश्चित किया है उसको सफल होने में बाधा प्राप्त होगी। चिंतार्तो यौवने भवेत, जिससे चिंतातुर रहेगा। प्रायश्चित्तात सुखम लाभम विलंबेन फलम लभेत, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का अगर प्रायश्चित्त करेगा तो सुख और लाभ का योग बनेगा, और विलंब से पद का लाभ प्राप्त करेगा। पदाधिकार कम लाभम, विलंब से पद और अधिकार का लाभ प्राप्त करे। मुन युग्मोर्ध्वकम तदा खरामांतम महाप्राज्ञ, प्रशासने तपोधन सफलश्च प्रजायेत, चाधिकार युतो भवेत। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रायश्चित्त को करने से 27 वर्ष की अवस्था के बाद से इसका विशेष भाग्योदय प्रारंभ हो, जो 30 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस समय अवधि में यह बालक प्रशासनिक क्षेत्र में सफल हो और विशेषाधिकार का लाभ प्राप्त करे। गृहवाहन मोदंच स्वाश्रय भवो जना, गृहवाहन इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करे, और अपने आश्रय में इस जन्म में भी बहुत से लोग कार्यरत हों, उनका निरीक्षण करने वाला होए। नृप तुल्य सुखी भूयात सर्व साधन संयुतः, इस प्रकार राजतुल्य सुखी हो, समस्त सुख और संसाधनों का लाभ प्राप्त करे। यद्यपि चांगना सौख्यम वसु युग्मोर्ध्वकम कवे, यद्यपि इस बालक को पत्नी का सुख जब इसकी 28 वर्ष की अवस्था हो जाए तब प्राप्त हो। सक्रे चेसान के वापी सुंदरी मध्यमा इयम, पत्नी का सुख पूर्व दिशा में अथवा ईशान कोण में प्राप्त हो, इसकी पत्नी मध्यम सुंदरी हो। पक्ष भ्रातृमती नारी सहजा चैका अथवा द्वयम, पत्नी के 2 भाई हों, 1 अथवा 2 बहन का भी सुख उसको प्राप्त हो। पूर्व पाप प्रभावेण दारा सौख्ये प्रजाम प्रति, चिंतनम विविधम नूनम द्विभार्या योगकम अपि, पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में और संतान सुख में भी चिंता प्राप्त होने का योग है। द्विभार्या योग भी बने। कटुता चांगना संगे जायते च यदा कदा, युवावस्था में पत्नी के साथ बार बार कटुता और संघर्ष उत्पन्न हो। चान्या सक्तः कदा कस्मिन, पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों में यह बालक आसक्त हो जाए, जिससे दाम्पत्य सुख में बाधा प्राप्त हो। तथास्तु सप्तमे गृहे गुरु दृष्टिर महाप्राज्ञ सुयत्ने रक्षितो यदा, किंतु सप्तम भाव में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ने से उस समय सुंदर यत्न करने से रक्षा प्राप्त हो। पुत्र सौख्यम विलंबेन लभते ग्रह योगता,
पुत्र का सुख विलंब से प्राप्त हो। पुत्र एकस्य सुखम तात सुता पक्षोर्ध दर्शनम, एक पुत्र और 2 या 2 से अधिक कन्या संतान का सुख प्राप्त करे। यद्यपि पूर्व पापेन बांधागंतुक दर्शनम प्रायश्चित्त प्रभावेण सुखम सर्वम लभेन नरः भाग्य वृद्धिश्च जायेत दारा प्रजादि मोदकम। यद्यपि पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से जीवन में अनेक आगंतुक बाधाएं प्रदर्शित हों, किंतु प्रायश्चित्त को करने से सुख और मोद की प्राप्ति हो, भाग्य वृद्धि हो, पत्नी व संतान आदि सुखों का भी लाभ पूर्ण प्राप्त हो। द्विभार्या योग ह्रासकम, और प्रायश्चित्त को करने से द्विभार्या योग भी नष्ट हो जाए। तेनाग्रे च मया यत्नम कथयामि विधानतः, अतः आगे हे शुक्र जी उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि विधान पूर्वक बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये शाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडस प्रकार से पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीम च शिवस्यापि समानम चैव जापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर शिव गायत्री मंत्र का भी जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, हवन इत्यादि विधान पूर्वक करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न करने से अवश्य ही पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। गुरोश्चैव दशायान्तु चोत्पन्नो जायते कवे, हे शुक्र जी बृहस्पति की दशा में इस बालक का जन्म हो। विश्व वर्षों नकम यावत विद्यारंभम गृहोन्नतिम, जन्म से लेकर 12 वर्ष 9 मास की अवस्था तक इस बृहस्पति की दशा का प्रभाव रहे, इसमें विद्या प्रारंभ हो और गृह की उन्नति हो। सहजादि सुखम लाभम, सहज आदि सुखों का लाभ भी इसमें प्राप्त हो। भूयः शनि दशांतरे, इसके पश्चात शनिश्चर की दशा चले। दंत वर्षों नकम यावत शुभा शुभम द्वयम फलम, यह शनिश्चर की दशा 31 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे, इसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त हों। विद्या वृद्धि विशेषेण पितुर्द्वारा धनम लभेत, मध्ये क्लेशम तथा तापम गृहे वृद्ध जनम धयम, विद्योपाधिम लभेच्चैव नैव स्थिरम पदम धनम भ्रमणम चापि जायेत प्रायश्चित्त प्रभावतः। इस शनिश्चर की दशा में विद्या की विशेष वृद्धि हो, विद्या पूर्ण भी हो जाए, पिता के द्वारा इस दशा में धन लाभ हो, पिता के द्वारा कुछ नवीन उद्योग भी करने का योग बने, किंतु बीच बीच में क्लेश हो, ताप हो, घर के जो वृद्ध लोग हों उनको कष्ट मिले, उनकी आयु का भय हो, किंतु इस दशा में विद्या पूर्ण प्राप्त करने के बाद भी कोई स्थिर पद न प्राप्त करे, इधर उधर भ्रमण करता रहे, प्रतियोगी परीक्षाओं को संपन्न करे, किंतु उसमें बार बार कष्ट प्राप्त होता रहे। प्रायश्चित्त प्रभावतः दशायाश्चोत्तरार्धे तु सहसा भाग्यवर्धनम, इसी दशा में प्रायश्चित्त करने पर जब इस दशा का उत्तरार्ध प्रारंभ हो तो इस बालक की विशेष भाग्य वृद्धि हो। पदमान लभे नूनम विजयम सर्वकर्मसु, अवश्य ही पद और मान का लाभ प्राप्त करे और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला हो। दारात्मज सुखम लाभम, इसी दशा में पत्नी और संतान आदि का भी सुख प्राप्त करे। चाग्रे बुध दशांतरे, इस दशा के पश्चात आगे बुध की दशा प्रारंभ हो। ग्रह वेदोन कम यावत पद वृद्धिस्तपोधन, यह बुध की दशा 48 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे जो सुखकारक रहे, इसमें बारंबार पद की वृद्धि हो, अधिकार की वृद्धि हो, कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च, कोश और कीर्ति की वृद्धि हो। यद्यपि चांगना भयम, किंतु इसमें पत्नी को बड़ा ही कष्ट प्राप्त हो। मातृ पितृ वियोगंच, और माता पिता का भी वियोग हो। रिपु रोग भयम, तथा बीच बीच में शत्रु व रोग से भी कष्ट प्राप्त हो। सुयत्ने रक्षणम योगम, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करता रहे।
चाग्रे केतु दशांतरे, इसके पश्चात केतु की दशा चले। रिपुबाणोन कम यावत क्लेशम तापम यदाधिकम, यह केतु की दशा 55 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे, जो कष्टकारक है। इसमें बार बार कष्ट प्राप्त हो। नृपकोपाभियोग आदि वित्त क्षतिर पुनः पुनः, इसमें नृपकोप अभियोग आदि इत्यादि से कष्ट हो, बार बार धन की क्षति हो। आमोदर यकृत दोषम चंडी पाठे सुखम लभेत, इस दशा में उदर का विकार यकृत जन्य क्लेश प्राप्त हो, किंतु चंडी के पाठ से रक्षा हो। भूयः शुक्र दशा मध्य प्रजोद्वाहादिकम अपि, इसके पश्चात शुक्र की महादशा प्रारंभ हो, जो सुखकारक रहे, उसमें संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो। पौत्रादिक सुखम लाभम देवतीर्थादि दर्शनम, इसमें पौत्र व दौहित्र इत्यादि का सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन हो। प्रजा द्वारा धनम लाभम विविधोत्साहकम कुले, संतान के द्वारा इस दशा में विकास हो, धन की प्राप्ति हो, इस प्रकार बड़ा ही उत्साहपूर्वक वातावरण रहे। वाण सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयश्च बाहुजे वंशे जनिता कर्म योगतः, अगला जन्म क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।